बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ब्रेड पोटैटो रोल्स की। ये बहुत मज़े के बनते हैं, इनको बनाना बेहद आसान है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का आलू। इसको मैंने बॉयल करके और क्यूब्स में कट करके पहले से ही रख लिया है। 4 से 5 मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, इनके मैंने किनारे कट करके रख लिए हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। आधा कप के करीब मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। चेडर चीज़ है मेरे पास। स्पाइसेस है मेरे पास है नमक, गरम मसाला, लाल मिर्चें और चाट मसाला, और एक अदद मैंने अंडा लिया है। तो सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। एक बड़े साइज़ का आलू है, इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चें। 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी चाट मसाला, और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला। नमक और मिर्चें और तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। साथ ही साथ हम इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको साइड पे रख देंगे। अब जो ब्रेड स्लाइस हमने लिए हैं, इसको मैं अच्छी तरह से बेलन की मदद से इसको फ्लैट कर लूँगी, बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ पे ब्रेड स्लाइस के किनारों पे हल्का हल्का सा हमने पानी लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना ब्रेड बहुत नरम हो जाती है एकदम से। तो चारों कोनों पे मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी लगा लूँगी। अब साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा आलू का मिक्सचर जो हमने बना के रखा हुआ है वो रखेंगे इसमें। बहुत ज़्यादा नहीं रखना, वरना फिर ये जो स्लाइस है ब्रेड स्लाइस फट जाएगा। तो थोड़ा ही रखना है। एक चेडर चीज़ का मैंने पीस रखा है इस तरह से। अब हमने इसको इस तरह से रोल कर लेना है, जैसे हम रोल की शेप देते हैं उस तरह से। अगर पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी हमने इस तरह से लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर इसको हल्के हाथ की मदद से इस तरह से हम करके चिपका देंगे। तो तमाम किनारे जो अच्छी तरह से इस पर चिपक जाते हैं, इतना मसला नहीं होता। ये देखिए मैंने एक रोल तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अंडा मैंने फेंट के रख लिया था पहले से ही। अंडे से अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे इस तरह से। तमाम ब्रेड रोल्स को हमने इसी तरह से ब्रेड क्रम्ब्स और अंडे के साथ हमने अच्छी तरह से कोट कर लेना है। और कोट करने के बाद आप चाहें तो आप इसे फ्रीज़ भी करके रख सकती हैं। ये देखें इस तरह से हमने कोट कर लेना है। ऑयल गर्म होने के लिए मैंने पहले से ही रख दिया है। ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। तो हम एक एक करके अब इसमें ब्रेड रोल्स डालते जाएंगे। आप देखें कितनी झटपट और कितनी आसान रेसिपी है। तो तमाम ब्रेड रोल्स को अब हम अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। हल्के हाथ से आपने इन्हें पलटना है और मीडियम फ्लेम पे रखना है। बहुत तेज़ आंच पे एकदम से नहीं पकाना, वरना बहुत डार्क कलर हो जाएगा। और बस इनका जैसे ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर इनका हो जाएगा तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखें अच्छे से ब्राउन कलर में आ गए हैं। तो बस अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। ये रोल बनाना बेहद आसान है। इसको आप बना के फ्रीज़ भी करके रख सकती हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी या अपनी रमज़ान की रेसिपीज़ में भी ट्राई कर सकती हैं। और यहाँ पे जी देखें ज़बरदस्त से जो ब्रेड रोल है मैंने डिश आउट कर लिए हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितना मज़ेदार लग रहा है और चीज़ मेल्ट होके बहुत मज़े के लगते हैं ये। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी स्पाइसी पोटैटो सैंडविच। बहुत मज़ेदार बनते हैं, इनको बनाना बेहद आसान है। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 से 5 मेरे पास आलू हैं उबले हुए। 5 से 6 मेरे पास ब्रेड स्लाइसेस हैं। 3 हरी मिर्चें मैंने ली हैं बारीक कटी हुई। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। एक प्याज है मीडियम साइज़ की, इसको मैंने इस तरह चकोर चकोर चॉप कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास चेडर चीज़ है, इसको मैंने इस तरह क्यूब में कट किया हुआ है। साथ ही साथ मेरे पास है नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला।
तो यहाँ आलू मैंने बोल में निकाल लिए। सबसे पहले मैं इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। साथ ही साथ तमाम मसाले, नमक, लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और चाट मसाला, इनको एक साथ ही डाल देंगे हम। प्याज शामिल करेंगे, एक मीडियम साइज़ की प्याज है। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं 2 से 3 अदद। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। तमाम चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अच्छी तरह से हम तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। इस बोल को हम साइड में रख देंगे। अब मैंने ब्रेड स्लाइस लिया है, उस पर मैं आलू का जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है उसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके रख दूँगी। ये सैंडविचेस बनाना बहुत आसान होता है, बहुत क्विकली ये तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे देखिए मैंने आलू जो है वो अच्छी तरह से इस पर जो मिक्सचर है मैंने सेट कर दिया है स्लाइस पे। तो अब बस मैं इस पर चेडर चीज़ के जो मेरे पास क्यूब्स रखे हुए कटे हुए मैं इस पर रख दूँगी। अगर आपके यहाँ मोज़रेला चीज़ हो तो आप वो भी डाल सकती हैं, और अगर चीज़ स्लाइस हो तो वो भी, जो आपके घर में अवेलेबल है वो आप इस पर यूज़ कर सकती हैं। साथ ही साथ अब हम इसको कवर कर देंगे दूसरे ब्रेड स्लाइस से, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया है। थोड़ा सा मैं इस पर ऑयल लगा लूँगी, बहुत ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना है। ऑयल लगाने के बाद मैंने इसी जिस मेथड से मैंने सैंडविच तैयार किए तो मैंने 2 तैयार कर लिए हैं। दोनों सैंडविच हम इधर रख देंगे और लो फ्लेम पे हम इन्हें दोनों साइड से सेक लेंगे। थोड़ा सा ऑयल भी लगा दूँगी साथ में, और दोनों तरफ से आपने इन्हें पलटते जाना। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें सेका है, बहुत अच्छे बिल्कुल ज़बरदस्त सा इनका कलर आ गया है। यहाँ पे मैं एक सैंडविच को आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं और कितनी क्विक रेसिपी है ये। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आलू के समोसे की। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का आलू, मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी। 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगी लाल मिर्चों का पाउडर। भुना कुटा ज़ीरा और धनिया तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया है। साथ ही साथ मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना 1 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल किया है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया। इसमें मैं लूँगी 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल भी 1 टेबल स्पून ही लेना है। साथ ही साथ मैं इसमें 5 से 6 कड़ी पत्ते शामिल करूँगी। कड़ी पत्तों की जैसे ही थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तेल में डालते ही, तो हम इसमें आलू शामिल कर देंगे जिसमें अभी हमने मसाला वगैरह मिक्स करके रखा है सारा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ। यहाँ पे आपने फ्लेम लो रखना है। साथ ही साथ मैं इसमें 1.5 टीस्पून के करीब लेमन जूस शामिल करूँगी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस डाल के आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। आलू के मसाले को हमें ओवर कुक नहीं करना। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसे बोल में निकाल के ठंडा कर लूँगी। यहाँ पे ये ठंडा हो गया है, मैंने बोल में निकाल लिया है। साथ ही साथ मैंने मैदे और पानी की थोड़ी स्लरी बना ली है और यहाँ पे मैंने ली है समोसे की पट्टियाँ। तो बस हम समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ समोसा शीट ली है। इसको हम इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में ले आएंगे, फोल्ड कर लेंगे इसे और इसे एक कोन की शेप दे लेंगे इस तरह से। फिर हम इसमें पोटैटो फिलिंग डालेंगे जो हमने आलू का मसाला तैयार करके रखा है। जितना भी आपको शामिल करना है, कम या ज़्यादा,
अपने हिसाब से आप इसमें डाल लें, और इतना ना हो कि एकदम से हमारी जो समोसे की पट्टी वो फट जाए। फिर आपने इस तरह से इसे ट्रायंगुलर शेप में ही फोल्ड कर लेना है, और साथ ही साथ हम इस पर थोड़ी जो हमने स्लरी बनाई है वो हम इस पर थोड़ी थोड़ी सी लगाते रहेंगे साइडों पे, ताकि इसके कोने आसानी से चिपक जाएं। देखिए समोसा फोल्ड करना कितना आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त हमारा समोसा तैयार हो गया। तो बस मैं बाकी समोसे भी इसी तरह से ही तैयार करके रख लूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में रमज़ान के लिए इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकती हैं, और पूरा रमज़ान आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छा सा हमारा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें समोसे डालती जाऊँगी। ऑयल आपका बहुत तेज़ नहीं गर्म होना चाहिए, वरना समोसे एकदम से जल जाएंगे और उनका अच्छा सा ब्राउन कलर नहीं आएगा। यहाँ पे इन्हें टर्न भी करते रहना है। ये देखिए अच्छा सा समोसों का कलर आ गया है, तो बस मैं अब इसे तेल से बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारे समोसों को कर लिया है डिश आउट। आप देखिए कितने मज़ेदार बने, इनको बनाना बेहद आसान है और झटपट से तैयार हो जाते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चीज़ी, बहुत ही मज़ेदार पोटैटो चीज़ बॉल्स। बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं और बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट होती हैं। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इनको बॉईल करके रख लिया है। इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। 3 टेबल स्पून मेरे पास ऑल पर्पस फ्लावर है, मैदा। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ के इस तरह से मैंने पीसेस कट करके रखे हुए क्यूब्स में। हाफ कप के करीब ब्रेड क्रम्स है। नमक हम यूज़ करेंगे, लाल मिर्चें और काली मिर्चें, थोड़ा सा ऑरिगेनो जाएगा इसमें, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ऑयल के अलावा तमाम चीज़ें मैंने बता दी हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोल में हमने आलू ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, तो इसको फोर्क की मदद से मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और जैसे ही आलू मैश हो जाएंगे अच्छे से, तो बस हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्चें जाएंगी, और हाफ टी स्पून ही इसमें जाएंगी काली मिर्चें। अब नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकती हैं। ऑरिगेनो भी इसमें मैं डालूंगी तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब ही। इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हमें मैंने यहाँ पे जो मैदा आपको बताया था 3 टेबल स्पून के करीब लिया है, तो इसकी हमें एक स्लरी बनानी है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा नमक, तकरीबन 2 से 3 पिंच, और उसी तरह से ही काली मिर्चें और थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ा सा ही ऐड करना है सिर्फ फ्लेवर देने के लिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करने स्पाइसेस। वो ऐड करके और हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसकी एक स्लरी बना लेंगे जो बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, बहुत गाढ़ी भी ना हो। हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है। अब यहाँ पे हम बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। बॉल के लिए मैंने जो पोटैटो बॉल्स हम बनाएंगे, तो उसके लिए जो है वो एक मैंने पोर्शन लिया है आलू का। इस तरह से आप जिस हिसाब से आपको रखनी, छोटी बॉल्स बनानी है बड़ी, और उसको हाथ पे फैला लें। और फिर जो एक मोज़रेला चीज़ का जो एक क्यूब है वो उठा के और आप उसमें फोल्ड कर लें आलूओं के साथ इस तरह से। बहुत ही आसानी से हो जाता है, इतना मसला ही नहीं होता है इसमें तो। और फिर इसमें हाथ बिल्कुल अच्छे से दोनों हाथों से इसको रोल करके अच्छी तरह से एक बॉल बना लें, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं उस तरह से। इस तरह से आपने बॉल बना लेनी है। और फिर जो हमने मैदे का मिक्सचर बनाया, जो उसकी स्लरी बनाई है, उसमें आप ये बॉल डाल दें और स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्सचर डाल दें।
और फिर हम इसको निकाल के ब्रेड क्रम्स इस पे लगा लेंगे। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स इस पे कोट करने हैं। अच्छी तरह से कि कोई साइड रह ना जाए। इस तरह से आपने बॉल्स बना लेनी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सारी बॉल्स इसी तरह ही बना ली हैं और बहुत जल्दी जल्दी से बन जाती है, इतना टाइम नहीं लगता इसमें। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि ऑयल जो है वो मैं पहले से ही अक्सर गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे और जितनी भी हमने पोटैटो बॉल्स बनाई हैं 1 बाय 1 डालते रहेंगे। तो फ्राइंग जब भी आप करें बहुत एहतियात से किया करें। मैं हमेशा बताती हूँ अपनी वीडियोस में, जब भी आप फ्राइंग का कोई भी काम करें बहुत एहतियात से करें। बीच बीच में आपने इसको पलटते भी रहना हल्के हाथ से, ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से ये जो इनका कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ जाए। और बस जैसे ही इनका अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा, यहाँ पे देखें अच्छा सा इसका कलर आ चुका है, तो मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने तमाम पोटैटो चीज़ बॉल्स को डिश आउट कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत क्रंची, बहुत अच्छी बनती हैं। इसको आप अपने हाई टी वगैरह में या बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में भी रख सकती हैं।